श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि इसका श्रवण करने से जीवन धन्य हो जाता है। और नारद जी ने जन जन में इसका प्रचार प्रसार करने के लिए अपने पिता ब्रह्मा जी से इसका अध्ययन किया था, लेकिन सप्ताह श्रवण विधि तो उन्होंने संत कुमारों से सुनी थी। चतुर्श्लोकी भागवत तो नारद जी ने अपने पिताजी से लिया था, लेकिन 7 दिन तक सुनने की जो विधि है वो संत कुमारों से उन्होंने सुनी थी। अब 88,000 जो शौनकादिक जो ऋषि हैं उन्होंने कहा महाराज हमने सुना है कि नारद जी एक घड़ी से ज्यादा कहीं रुकते ही नहीं, तो उन्होंने 7 दिन तक कथा कैसी सुन ली? ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है। उन्होंने ये कथा कैसी सुन ली, जरा हमें आप बताइए तो सही। तो कहा कि एक बार क्या होता है, बद्रीनारायण धाम में संत कुमार घूम रहे थे और वहीं पे आगमन हो जाता है नारद जी का। अब संत कुमार कौन है बताएंगे? ये भी ब्रह्मा जी की 4 पुत्र है, सनक, सनंदन, संत कुमार और सनातन। इनको एक साथ बोलते हैं संत कुमार। संत कुमारों ने जैसे ही नारद जी को देखा तो नारद जी का मुखमंडल लटका हुआ था। पहले तो वो दूर से देखकर खुश हुए कि चलो आज तो नारद जी जैसी संत मिले हैं और सत्संग होगा, बड़े अच्छे से कीर्तन होगा, बड़ी खुशी हुई। लेकिन जैसे ही नजदीक आए तो उनका मुखमंडल उतरा हुआ था, उदास थे। पास आए, पूछा कि भाई आप इस प्रकार से उदास क्यों है, कारण क्या है बताइए। जैसे ही उनसे पूछा कि भाई देखिए आपका दर्शन कर कर कोई अगर दुखी है, कोई परेशान है, वो प्रसन्न हो जाता है, उसकी समस्या का हल हो जाता है, उसकी समस्या दूर हो जाती है। लेकिन आज आप स्वयं ही परेशान है, रीजन क्या है, कारण क्या है? नारद जी रोने लग जाते हैं और चरणों में गिरकर कहने लगते, महाराज मैं आपको क्या बताऊं, मैं आपको क्या बताऊं, परेशानी क्या है। मैं पृथ्वी पर आया था सर्वश्रेष्ठ समझकर और सारी जगह घूमा मैं, पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा सब जगह गया मैं। हरिक्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, पुष्कर गया, रामेश्वर गया, लेकिन मुझे शांति नहीं मिली। मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। क्यों? क्योंकि कोई भी सत्य नहीं बोल रहा है, भाई भाई को मार रहा है, घर घर में कलह मची हुई है और व्रत माताओं को वृद्धाश्रम भेजा जा रहा है और लड़कियों का, बेटियों का सौदा हो रहा है। कोई भी सत्य नहीं बोलता है। अगर कोई सत्य बोल भी देता है तो वो अपने आप को राजा हरिश्चंद्र से भी बढ़कर समझता है। दिन में पता नहीं कितनी बार झूठ बोलता है और अगर एक बार भी कोई अच्छा कार्य कर दिया तो 1000 बार उसको बताता है। ऐसी प्रवृत्ति बन गई है। और तो और क्या बताऊं, हर घर में बहू की चल रही है। दादा बाबा परदादा किसी को कोई पूछ नहीं रहा, कोई उनकी सलाह नहीं ले रहा है। इस कली काल ने मानव की बुद्धि को इतना भ्रष्ट कर दिया। कहा देखिए
बहू की घर में चल रही कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छी बात है बहू की चल रही है, लेकिन अगर कोई भी आप बड़ा कार्य कर रही हैं तो सलाह आपको बड़े बुजुर्गों से लेनी चाहिए। उनको अवश्य पूछना चाहिए कि हम ऐसे ऐसे कार्य कर रहे हैं, आपकी क्या राय है। उनकी सलाह अवश्य लेनी चाहिए। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, आजकल तो हर घर में बहू की चल रही है और सलाह किसकी ले रहे हैं? साले साहब की। ससुराल से बुलाया जाता है और माताएं भी आजकल पता क्या बोलती, अगर पुरुष आकर घर पे कहे कि भाई आपको पता है मैं फला फला काम कर रहा हूँ और मैं मेरे भाई से अगर तुम कहो तो पूछ लो, तो माताएं क्या कहती हैं, तुम्हारे भैया को क्या पता, मेरे भैया को फोन लगाओ उसको सारा पता है, ये बात मेरा भाई बता देगा। कहते हैं ब्रज की कहावत है कि दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। अगर दीवार में अलमारियां ज्यादा निकालोगे तो वो दीवार कमजोर हो जाती है, और घर में अगर आप साले साहब की मानोगे, सलाह लोगे तो महाराज फिर महाभारत होने से कोई रोक नहीं सकता। ये उदाहरण है आपके बीच में। मामा शकुनी जानते हो, नाम सुना है? तो कहा घर में बहू की माने कोई गलत बात नहीं है, लेकिन साले साहब की सलाह लेना गलत है। बोला महाराज इतना ही नहीं, मैं घूमता घूमता जैसे ही श्रीधाम वृंदावन में आया तो वहां पर एक कौतुक देखा। क्या कि एक युवती बैठी हुई थी एक सुंदर से बड़े से सिंहासन पर, और उसके पास दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए थे। मैं पास गया और उसके पास काफी सी स्त्रियां भी पंखा जला रही थी। अब इस स्त्रियों को देखकर मैं थोड़ा ज्यादा पास नहीं गया, दूर से उनको देखा और वहां से मैं वापस चल दिया। जैसे ही मैं चलने लगा तो उस स्त्री ने मुझे आवाज लगाई कि रुकिए रुकिए ठहरिए, आपके दर्शन मात्र से तो हमारा जीवन धन्य हो गया है, आप आइए मेरी समस्या का हल कीजिए। मैं पास गया और उस युवती से पूछा कि आपका नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम है भक्ति। बोला कि ये जो दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं उनका नाम? बोला इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। ये मेरे दो बेटे हैं, पुत्र हैं। महाराज मैं बड़ी परेशान हूं, कलिकाल का असर है कि ये दोनों वृद्ध हो गए हैं, आप मेरे कष्ट की निवृत्ति कीजिए, इनका बुढ़ापा दूर कीजिए। कहा कि उस ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर करने के लिए मैंने काफी से वेदादि का पठन किया, गीता पाठे मुहर्मो मैंने बार बार गीता जी का पाठ किया, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। और ऊपर से आकाशवाणी हुई कि महाराज सत्कर्म कीजिए। अब मैं जब से घूम रहा हूं, एक तो ये कि मैं इतने वेद वेदांति का पठन कर दिया, उनको कोई असर नहीं हुआ। अब ऊपर से आकाशवाणी हुई, बोला सत्कर्म कीजिए। अभी वो सत्कर्म कौन सा है? नाम बताया नहीं, कहां जाऊं कहां खोजूं किससे पूछूं। बड़े बड़े संत महात्माओं के पास गए, बोला बताइए सत्कर्म क्या है। अब नारद जैसे संत उनके पास गए, संत उनको देखकर चुप हो गए। बोला महाराज मौन व्रत धारण कर रखा, आगे जाइए। अब
आगे जाकर कोई भी संत मिले, पूछा कि बताइए सत्कर्म क्या है। अब छोटे संत बेचारे घबरा गए कि इतने बड़े संत हमसे पूछ रहे हैं कि सत्कर्म क्या है। कोई कुछ नहीं बोल रहा, कोई जवाब नहीं दे रहा। अब महाराज भगवान की ऐसी कृपा हुई है कि आपका मिलन हुआ है। आप मुझे बताइए कि मैं भक्ति के कष्ट की निवृत्ति कैसे करूं और ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर कैसे करूं, और ये सत्कर्म क्या है, आप मुझे बताइए। तो कहा आप सप्ताह ज्ञान यज्ञ कीजिए। श्रीमद् भागवत जी सुनाइए, उनको रसपान करवाइए। बोला है, बोले महाराज मैंने इतने बड़े बड़े वेदों के उपनिषदों के श्लोक सुना दिए, बार बार मैंने गीता जी का पाठ सुना दिया, कोई असर नहीं हुआ, ये भागवत से क्या होगा। बोला कि इन सभी का सार ही तो है भागवत, इन सभी का सार ही तो है भागवत। बोला कि महाराज फिर ऐसा करो आप ही सुना दो। तो कहा कहां करें। बोला हरिद्वार में करें, गंगा जी के तट पर बड़ा ही सुंदर वो तट और बड़ा ही सुंदर वहां पर व्यास मंच बनाया जाता है। अब महाराज वहां पर व्यास मंच बनाया जाता है, चारों भाई संत कुमार वहां पर व्यास मंच पर विराजमान होते हैं। नारद जी कथा करवा रहे हैं और नारद जी अपना आसन लगाते हैं। 3 आसन और लगा दिए जाते हैं भक्ति ज्ञान वैराग्य के लिए। अब महाराज संतों को पता लगता है कि कथा हो रही है, संत कुमार कथा कर रहे हैं, नारद जी कथा करवा रहे हैं। कुंभ जैसा माहौल बन जाता है और बड़ा खुशनुमा वहां का माहौल बन जाता है, सभी खुश हो जाते हैं। अब महाराज क्या होता है, कथा सुना रहे हैं, सुनाते सुनाते बीच में आ जाती भक्ति महारानी और ताता थैया कर नृत्य करने लग जाती है। नारद जी कह रहे हैं अरे ये संतों के बीच में आकर स्त्री कौन है, नृत्य क्यों कर रही है। संत कुमारों ने कहा ये वही है जिनके लिए आपने कथा करवाई है। अब महाराज ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो जाता है, भक्ति महारानी के कष्ट की निवृत्ति हो जाती है, ताता थैया कर सभी नृत्य करने लग जाते हैं।